डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने का आदेश। बीजेपी बोली ऐसा आदेश नवरात्रि के लिए क्यों नहीं। ऊर्जा मंत्री बोले हर पर्व पर जारी होता है आदेश। जिसके साथ इंस्टाग्राम रील बनाता था डॉन, उसी ने मारा। शरीर पर इतने वार किए कि 18 से ज्यादा घाव मिले। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा कि हाथ जोड़कर निवेदन, मेरे जोधपुर को अपनी सांप्रदायिक साजिश से दूर रखें। और खबरें विस्तार से। रमजान महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने के व बिजली वितरण कंपनी के आदेश पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने डिस्कॉम के आदेश को धर्म विशेष का तुष्टीकरण करार दिया। 1 अप्रैल को जोधपुर डिस्कॉम और 4 अप्रैल को जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी किया। दोनों आदेश में 4 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के महीने में रोजेदारों की परेशानी का हवाला देते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने और बिना बाधा सप्लाई करने के निर्देश दिए। उधर विवाद बढ़ने के बाद जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश से मुस्लिम बहुल इलाके और रमजान शब्द हटा दिया। राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट किया, भीषण गर्मी में बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान में कटौती करने को तैयार कांग्रेस सरकार ने रमजान में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिजली कटौती न करने का आदेश जारी कर दिया। तुष्टीकरण क्या होता है? गहलोत जी, नवरात्रा भी तो चल रहे हैं, ऐसे में आदेश हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, करौली दंगे के मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद का शर्मनाक तरीके से बचाव करना और उसे गिरफ्तार नहीं करने के बाद गहलोत सरकार का तुष्टीकरण का एक और कारनामा सामने आया है। वहीं रमजान में मुस्लिम बहुल इलाकों में पावर कट नहीं व नवरात्रि पर क्या हिंदुओं के लिए भी कोई ऐसा आदेश निकाला? इस तरह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जोधपुर से खबर, जहां मंगलवार की सुबह 11 बजे राजस्थान प्रदेश के जोधपुर शहर में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम में सुबह 11 बजे वायरलेस के माध्यम से सूचना की कि एम्स पार्किंग में मध्य प्रदेश नंबर की एक कार में बम रखा है। जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड व बम निरोधक दस्ते की टीम को तुरंत सूचना दी। वह समय पर नहीं पहुंचे। जिला पश्चिम की पुलिस कमिश्नरेट टीम व एम्स के निजी सुरक्षा गार्डों ने समय पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम की डीसीपी आईपीएस वंदिता राणा और एडीसीपी हरफूल सिंह, एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और एएसपी ट्रैफिक रविंद्र बोथरा सहित बासनी थानाधिकारी पाना चौधरी, थानाधिकारी कुड़ी सुमेरदान चारण, हाउसिंग बोर्ड प्रतापनगर थानाध्यक्ष सोमकरण चारण और चौपासनी थानाधिकारी जुल्फिकार अली मौके पर पहुंच गए। बम निरोधक दस्ते का साथी स्वान जब संदिग्ध कार के पास पड़ी ब्रीफ केस को सूंघकर भौंकने लगा तो पुलिस तुरंत हरकत में आई। जांच पूरी होने पर बम जांच दस्ते ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कारों में लगे गैजेट्स की वजह से बम जांच मशीन बोलने लगती है। ये बात सुनकर जीका प्रशासन ने राहत की सांस ली। उसके बाद पता चला कि ये मॉक ड्रिल थी। राजस्थान के मशहूर पर्व ईसर गणगौर पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें गांवों व शहरों में ईश्वर गणगौर की सवारी निकाली गई। त्योहार को लेकर महिलाएं व युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाएं परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी लग रही थी। वहीं सूरतगढ़ शहर में महिलाओं ने ईश्वर गणगौर की सवारी निकाली। महिलाएं सर पर ईश्वर गणगौर की प्रतिमाएं लेकर चल रही थी। बताया गया कि ईश्वर गणगौर शिव पार्वती के रूप में देखा जाता है। सूरतगढ़ शहर में महिलाएं पानी में प्रतिमाएं विसर्जित करने को मजबूर हुई, जो कि गंदा पानी था। महिलाओं ने बताया कि शहर में एक विशेष स्थान पर प्रतिवर्ष प्रतिमाएं विसर्जित की जाती थी, लेकिन इस बार त्योहार को देखते हुए नगरपालिका ने उस तालाब को साफ करके पानी नहीं भरवाया, जिस कारण महिलाओं ने अपने अनमने मन से अपने प्रिय ईश्वर गणगौर को गंदे पानी में विसर्जित करना पड़ा। महिलाएं प्रतिमाओं के साथ तू मेरा ईसर मैं तेरी गणगौर आदि गीत गाते चल रहे थे। वहीं विसर्जन स्थल पर एक लघु मेला भी लगा हुआ था, जहां महिलाओं ने ईसर गणगौर से संबंधित सामान की खरीदारी भी की।
वहीं मशहूर डॉन देवा गुजर के मर्डर के मामले में परिजनों ने दोस्त बाबूलाल समेत 10 से 12 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। बाबूलाल पिछले 5 महीने से देवा के संपर्क में थे, जो साथ में इंस्टाग्राम रील भी बनाते थे। देवा गुजर के पास 8 से 10 गाड़ियां थी जो रावत भाटा प्लांट में किराए पर लगा रखी थी। देवा की कमाई देख बाबूलाल उसे धमकाने लगा। अवैध वसूली के 5 लाख मांग रहा था। देवा ने रुपए देने से मना कर दिया। 8 से 10 दिन पहले दोनों के बीच कहा-सुनी व झगड़ा हुआ। इसकी रिपोर्ट देने पर देवा गुजर आरेकपुरम थाने पहुंचा। वहां परसाराम शोपुर व बाबूलाल भी आ गए। दोनों पक्ष के बीच बहस हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि परसाराम व शोपर ने पुलिस के सामने ही देवा को देख लेने की धमकी दी थी। परिजनों का कहना है कि देवा की गुजर की हत्या पूरी प्लानिंग से की गई। सोमवार को देवा गाड़ी सही करवाने रावत भाटा गया। देवा के साथ उसके 2 साथी भी थे। गाड़ी को मिस्त्री के यहाँ ठीक करवाने के लिए डालकर देवा सैलून की दुकान पर आ गया। बदमाशों को देवा की पल पल की जानकारी थी। बदमाशों को पता था कि देवा सैलून में अकेला है। बाबूलाल, भेरू, परसाराम समेत 10 से 12 बदमाशों ने देवा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं 23 मार्च से 27 मार्च तक बीएसएफ कैंप सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुए वाको इंडिया राष्ट्रीय चिल्ड्रन कैटेगरी किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आरडीएस फाइट क्लब जयपुर की ओर से गए 2 खिलाड़ियों में दोनों ने जीत हासिल की, जिसमें प्रांजल निर्मल 27 किलो स्वर्ण पदक और आनंद अग्रवाल 30 किलो कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रांजल और आनंद का कहना है कि इसमें पूरा योगदान उनके कोच रविंदर और उनके माता पिता का है। आगे जाकर देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं। बीएसएफ 15 बटालियन के अफसर और जवानों ने बच्चों को बधाई दी और डिफेंस से ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। कोच रविंदर का कहना है कि राजस्थान से कुल 7 खिलाड़ी थे, जिसमें जयपुर शहर से 2 खिलाड़ी थे, जिसमें प्रांजल ने फाइनल में त्रिपुरा की फाइटर को एक तरफा हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। वहीं आनंद ने मणिपुर के फाइटर के साथ दमदार प्रदर्शन करके कांस्य अपने नाम किया व दोनों को आगे के लिए बधाई भी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर क्षेत्र में रमजान के दौरान बिजली कटौती न करने को तुगलकी फरमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरे जोधपुर को अपनी सांप्रदायिक साजिश से दूर रखें। मंगलवार को बिजली कटौती को लेकर निकाले आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आदेश वोट बैंक की राजनीति के चलते दिया गया है। कड़े शब्दों में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार के इशारे पर दिए गए आदेश को पढ़कर कांग्रेसी सोच से घृणा बढ़ जाती है। शेखावत ने कहा कि इस तरह के हथकंडे सामाजिक वैमनस्य का कारण बनते हैं। केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा कि गहलोत जी, सत्ता आपकी है, आप सद्भाव के नाम पर एक को सिलेक्ट और दूसरे को नेग्लेक्ट न कर सकते। करौली में आपने अपना खेल कर लिया। हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे जोधपुर को अपनी सांप्रदायिक साजिश से दूर रखें। गर्मी बढ़ते ही लोगों को नींबू की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन जब इसे खरीदने के लिए लोग बाजार जा रहे हैं तो इसके दाम सुनकर उनके दांत खट्टे हो रहे हैं। उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। नींबू के भाव आसमान पर है। 15 रुपए में 2 नींबू बिक रहे हैं। जानकार बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी नींबू के इतने भाव नहीं सुने। साप्ताहिक बाजार में नींबू खरीदने पहुंचे लोगों के दुकानदारों से भाव को लेकर बहस भी हो रही है। दुकानदार बताते हैं कि कीमत सुनकर कोई खरीदता नहीं, फिर भी रखने पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि अचानक तेज गर्मी की वजह से ये हालात पैदा हुए। इस सर्दी में नींबू की अच्छी फसल हुई है, इसलिए गर्मी में औसत हो रही है। इस पर तेज गर्मी ने फसल को और प्रभावित कर दिया। नींबू में ए, बी और सी विटामिन की भरपूर मात्रा है। विटामिन ए अगर 1 भाग है तो विटामिन बी 2 भाग और विटामिन सी 3 भाग है। इसे पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस और क्लोरीन तत्व तो है ही, इसके साथ ही प्रोटीन, वसा और कार्बोज भी प्राप्त मात्रा में है। ये सभी तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए फायदेमंद है। वैसे तो नींबू पानी का सेवन दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। नींबू में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कोरोना काल के बाद लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में भी मदद मिलती है। रोज सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,
बिना किसी समझौते के